गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने पहली क्लास में टीचिंग और ट्रेनिंग के बारे में पढ़ दिया है। तो अब इनमें डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। जो सबसे पहले है कि शिक्षण व्यक्ति की क्षमताओं का ये विकास करता है, यानी जो टीचिंग होती है ये व्यक्ति की सीखने सिखाने के लिए विकास करता रहता है। और जो प्रशिक्षण होता है सीखने वालों की निपुणताओं के विकास एवं संपूर्णता को भी ये लागू करता है। और दूसरा है, शिक्षण का जो क्षेत्र होता है बहुत विस्तृत होता है, विशाल होता है, यह एक जगह नहीं होता है। और जो प्रशिक्षण होता है उसका क्षेत्र सीमित होता है। और तीसरा पॉइंट है आपका कि शिक्षण लंबे समय तक चलता रहता है, क्योंकि जो शिक्षा दी जाती है, शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। उसी तरह जो शिक्षण होता है लंबे समय तक सीखता जाता है। और उसी तरह से प्रशिक्षण होता है वह कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए भी होता है। और चौथा है आपका, शिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थान, घर, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, समाज आदि होते हैं। यानी जब हम टीचिंग करवाते हैं तो उसके लिए घर भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकते हैं, कॉलेज भी हो सकते हैं, विश्वविद्यालय भी हो सकते हैं, धार्मिक संस्थाएं और समाज भी आदि भी ये हो सकते हैं। परंतु जो प्रशिक्षण होता है ये सिर्फ केवल एक संस्थानों में इसको प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि संस्थान जिस तरह से बीएड कर रहे हैं तो एक ये आपका क्या है, एक संस्थान है और जिसमें आपको एक ट्रेनिंग दी जा रही है। उसी तरह से पांचवा है, शिक्षण का जो पाठ्यक्रम होता है वो एक विस्तृत होता है, परंतु जो प्रशिक्षण का होता है वो उसका जो पाठ्यक्रम होता है ये निश्चित होता है, पहले ही डिसाइड होता है ये। और जो शिक्षण होता है वह कठोर एवं प्रणालीगत प्रत्यय का ये अनुसरण नहीं करता है, परंतु जो प्रशिक्षण होता है ये कठोर होता है और प्रणालीगत प्रत्यय का ये अनुसरण भी करता है। शिक्षण में विधियों की सीमा बहुत विस्तृत होती है, क्योंकि विधियां अगर बच्चों को कोई समझ नहीं आ रहा है तो आप अलग अलग टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो सीमा होती है बहुत ही विस्तृत होती है, परंतु जो प्रशिक्षण होता है वह सीमित एवं निश्चित विधियों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसमें सीमित भी होता है, पहले से ही सीमित होता है, और इसमें एक निश्चित विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है कि जो सामाजिक अनुशासन को महत्व दिया जाता है। और मतलब इसमें जो समाज को भी देखा जाता है, यानी सामाजिक अनुशासन में इसको महत्व दिया जाता है, परंतु जो अनुशासन प्राय कठोर होता है। प्रशिक्षण में जो अनुशासन होता है ये प्राय कठोर होता है। और 9 पॉइंट है आपका कि शिक्षण लोगों को नया ज्ञान प्रदान करता है, क्योंकि शिक्षण में कुछ ना कुछ सिखाया जाता है और नया नया ज्ञान प्रदान किया जाता है। परंतु जो प्रशिक्षण होता है ये पहले से ही जानकर लोगों को उपकरण और तकनीक सीखने में यह मदद सहायता करता है। और 10वां पॉइंट है आपका कि शिक्षण जो होता है ये औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक दोनों तरीके से होता है। यानी इसमें स्कूल विद्यालय में भी शिक्षा ली जा सकती है, शिक्षण करवाया जा सकता है, टीचिंग करवाई जा सकती है, और अनौपचारिक तरीके से स्कूल विद्यालय के बाहर भी आपको एक्टिविटी करवाई जा सकती है। तो जो प्रशिक्षण होता है वह केवल औपचारिक तरीकों से करवाया जाता है। उसके बाद है, शिक्षण विषय क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, परंतु जो ये प्रशिक्षण होता है यह कार्य क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। उसके बाद आता है कि जो शिक्षण में शिक्षक द्वारा छात्रों को फीडबैक दिया जाता है, यानी जो टीचिंग करवाते हैं तो जो अध्यापक होता है वह टीचर जो होता है वो छात्रों को फीडबैक दिया जाता है, परंतु प्रशिक्षण में ट्रेनर प्रशिक्षकों से फीडबैक प्राप्त करते हैं। और इसी तरह से जो आपका 13 पॉइंट है, 13 पॉइंट है, ये है आपका मूल्यांकन के साधन बहुत ही विस्तृत होते हैं। जब मूल्यांकन करते हैं तो इसके जो साधन होते हैं ये बहुत विस्तृत होते हैं, परंतु जो मूल्यांकन होते हैं प्रशिक्षण में मूल्यांकन के साधन प्रत्यक्ष होते हैं। और उसके बाद आता है आपका, ये आपका क्या हुआ, ये हुआ अंतर। उसके बाद क्या होता है कि आपके कंक्लूजन अगर आप करना चाहते हैं, निष्कर्ष निकालना चाहते हैं इन दोनों में,
तो आप कर सकते हैं। तो मैं ये आपको ये भी बता सकती हूँ कि कंक्लूज़न में यानी निष्कर्ष के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि जो शिक्षण एक विस्तृत धारणा होती है, जो कक्ष में शिक्षण अधिगम कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयोग की जाती है। और इसके अलावा प्रशिक्षण एक क्रियात्मक गतिविधि होती है, जहाँ प्रशिक्षक व्यक्ति में व्यवहारों, कौशलों का निर्माण करता है। अ, तो बच्चों आप आज आपने ये इसकी डिफरेंस के बारे में भी आपने सीख लिया होगा। तो थैंक यू।